अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज जो है वो हम बात करेंगे कंबोडिया के विज़िट वीज़ा के बारे में, क्योंकि कंबोडिया का जो विज़िट वीज़ा है ये भी बहुत आउट क्लास होता है और इसमें यह है कि ये स्टिकर वीज़ा है। सबसे पहली बात है ये ट्रैवल हिस्ट्री में आपके लिए बहुत जो है मामन साबित होता है। लेकिन बात यह है कि जो कंबोडिया की एम्बेसी है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इस वजह से हमें जो है कंबोडिया का वीज़ा किसी थर्ड कंट्री से जो है ना वो हमें अप्रूव करवाना पड़ता है। जैसे कि मलाइशिया है, मलाइशिया में जाएंगे तो आप वहाँ से जो है ना इसका वीज़ा ले सकते हैं। थाईलैंड है तो आप वो थाईलैंड से ले सकते हैं। क्योंकि जब मैं गया था तो मैंने थाईलैंड से इसका वीज़ा जो है ना अप्रूव करवाया था। तो आपको मैं आज इसकी डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है ना इसकी कैसे होती है और कितनी देर में आपको इसका वीज़ा मिल जाता है और आप कैसे इसके जो ट्रैवल है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना वो जब हम जाएंगे तो आपने बैंकॉक से जो है ना इसका जो वीज़ा है वो ले सकते हैं, बैंकॉक थाईलैंड से। तो जब आपने जाना है तो वहाँ पे आपने एम्बेसी में जाना है। तो एम्बेसी में जाने के बाद आपको जो है ना वो एक वीज़ा फॉर्म देंगे। वीज़ा एम्बेसी वाले आपको वीज़ा फॉर्म देंगे, आपने वो फिलअप करने हैं। करीबन वो 5 से 10 मिनट के अंदर वो आपका जो वीज़ा फॉर्म है आपने वो मैनुअली आपने फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट करवाना है। दो आपने अपनी वाइट बैकग्राउंड के साथ 2x2 की फ़ोटोज़ करवानी है और दो आपने अपने जो पासपोर्ट है उसकी आपने कॉपीज़ करवानी है। एक आपने CNIC की कॉपी जो है ना वो करवानी है। और आपने जितने दिन का स्टे करना है कंबोडिया में उसके लिए जो है ना वो आपने होटल बुकिंग जो है ना वो अनपेड भी आपने करवा देनी है, कोई इशू नहीं है। और तीसरी बात यह है कि आपने इसके लिए जो फ़्लाइट रिजर्वेशन है वो आपको ज़रूरी नहीं है, वो ऑप्शनल होती है। अगर आप बाई एयर सफ़र कर रहे हैं तो आपने जो है वो फ़्लाइट रिजर्वेशन सबमिट करवानी है। अगर आप बाई बस कर रहे हैं तो फिर आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने जो है ना अपना जो वीज़ा फॉर्म है उसके ऊपर लिखा होता है पोर्ट ऑफ एंट्री, पोर्ट ऑफ एग्ज़िट, कि आप कंबोडिया में कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं और एग्ज़िट कहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना वो ये है कि आप थाईलैंड से जब कंबोडिया जाते हैं तो वहाँ पे एक इनकी पोर्ट आती है, जैसे कि उनका सिटी आता है कंबोडिया का, उसको कहते हैं पोएपेट। तो आपने अपना जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पे आपने लिखना है पोर्ट ऑफ एंट्री पोएपेट, और जो पोर्ट ऑफ एग्जिट है वो भी आपने पोएपेट करनी है। तो ये आप ऐसे सबमिट करेंगे तो आपने जो इसको वीज़ा फॉर्म फिल कर देना और आपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना ये सारे आपने अपने बना के वहीं पे एम्बेसी में बैठ के आप बना सकते हैं। तो आपको जो है ना बैंक स्टेटमेंट ये भी आपको चाहिए होती है। 3 महीने की ले जाएं या 1 महीने की ले जाएं, वो आपको पाकिस्तान से खुद लेके जाना पड़ती है, क्योंकि आपने जब किसी कंट्री जाना है तो आप खुद इसका प्लान बना के जाते हैं कि मैंने इस कंट्री से आगे भी जाना है। अगर आप आगे भी जाना है तो आपको बैंक स्टेटमेंट लाजमी चाहिए होती है विद मेंटेनेंस लेटर। तो उसके लिए ये है कि फिर आपने इसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 1 महीने की भी लगा सकते हैं, 3 महीने की भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए कोई बैलेंस इतना मायने साबित नहीं रखता, 1-2 लाख रुपए भी हो तो चल जाता है, लेकिन उसकी जो प्रीवियस स्टेटमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए। तो जब आप सबमिट करवाएंगे तो आपको करीबन विद इन 2 आवर्स के अंदर आपका जो वीज़ा है वो आपको मिल जाता है। तो सबसे जो बेस्ट टाइम है आप वीज़ा सबमिट करवाने का वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एम्बेसी है वो सुबह 8 बजे से ओपन होती है, शाम 5 बजे तक चलती है। लेकिन अगर आप सुबह 8 बजे जाएंगे, आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाएंगे तो आपको शाम को जो है ना आपका पासपोर्ट मिलेगा। क्योंकि ये वर्किंग टाइम इनके ऐसे होते हैं कि सुबह 8 बजे से लेके 11:30 बजे तक वर्क करते हैं। 11:30 बजे इन्होंने ब्रेक कर देनी है, ब्रेक करने के बाद इन्होंने दोबारा ओपन करनी है 2 बजे। 2 बजे से दोबारा फिर स्टार्ट करेंगे शाम 5 बजे तक, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो 4 बजे तक होती है। 4 बजे इन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन है वो आपने सबमिट करवा सकते हैं। 4 बजे के बाद ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो नहीं लेंगे। तो बेहतर ये है कि आप दोपहर के टाइम जाएँ 2 बजे, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म लें, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो फिलअप करके और इनको प्रिपेयर करके तो आप जमा करवा दें। जमा करवाने के बाद ये है कि आप 2 बजे जमा करवाएंगे, आपको 4-4:30 बजे आपका जो पासपोर्ट है विद वीज़ा मिल जाएगा। और इसकी बात करें हम जो है वो वीज़ा फ़ी की, कंबोडिया का जो वीज़ा है उसकी फ़ी है सिर्फ $30। तो आपको $30 पे करना पड़ते हैं, वो करीबन बनते हैं जो थाईलैंड की करेंसी है इसमें जो है ना वो 1400 बात बनते हैं। आपने 1400 बात जो है पे करने हैं उनको, और आपको विद इन 2 आवर्स जो है ना आपका वीज़ा जो है ना लग के स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर लग के मिल जाएगा आपको। और इसकी जो रिजेक्शन रेशो है वो बिल्कुल नहीं है, जैसे कि सेम एज अ थाईलैंड है। तो कंबोडिया का वीज़ा भी बहुत ईजी है, आप बाई बस इसका ट्रैवल कर सकते हैं। तो बाई बस इसका ट्रैवल करेंगे वो पाकिस्तानी कोई इतना एक्सपेंस नहीं आएगा, 2500-3000 पाकिस्तानी रुपीज़ जो है ना इसके आप इवज़ जो है ना जस्ट आप कंबोडिया पहुँच जाते हैं। बहुत ईजी इसका ट्रैवल है, बहुत ही आसान है, और ट्रैवल हिस्ट्री के लिए तो बहुत ही परफेक्ट है क्योंकि स्टिकर वीज़ा होता है। इसकी जस्ट ये है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो आपको समझनी पड़ती है।
अगर आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं या आपको नहीं पता हो तो आप इजीली जो है ना इस चीज़ को समझ के फिर आप जाइएगा, क्योंकि पाकिस्तान से जाना तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट आपने लाजमी लेके जानी है। बाकी तो आपके डॉक्यूमेंट पिक्चर्स वगैरह हो गई और पासपोर्ट है, ये भी आपने लेके जाना है। जब पिक्चर्स आपके पास होंगी बहुत ईजी है, क्योंकि वहाँ से बनवाएंगे बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगी, अगर आप अपने कंट्री से लेके जाएंगे तो आपके लिए चीप प्राइस पे पड़ जाएंगी। तो आप अपना जो ट्रैवल है ये इस तरह से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।